प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपको इस तरीके का डिस्चार्ज का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना फिर आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्योंकि ये जो डिस्चार्ज होता है ये आपको माँ बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके का डिस्चार्ज आपको माँ बनने में काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। अगर आपको ऐसा डिस्चार्ज नहीं होता है तो इसके लिए आप क्या क्या होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हो, जिससे कि आपको भी ये डिस्चार्ज होने लग जाएगा और फिर आपको इजीली प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएंगी। आइए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है उन सभी महिलाओं के लिए जो कि बेबी प्लानिंग कर रही है। इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखिए तो ही आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं बेबी प्लानिंग करती है, प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वो लोग बहुत ही हताश और निराश हो जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप वीडियो ओपन कर लेते हैं तो शुरू से लास्ट तक केवल 5 से 7 मिनट हमारे साथ बने रहिए। इसके बाद में आप लोग वीडियो छोड़कर जा सकते हो, वैसे भी जाना ही है क्योंकि वीडियो एंड हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चीज को समझ लीजिए कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए डिस्चार्ज का होना क्यों जरूरी है। देखिए, पूरे पीरियड साइकिल में महीने के 30 दिन के अंदर महिला को अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके का डिस्चार्ज होता है, जो कि अलग अलग समय पर होता है। फर्स्ट, जब महिला को पीरियड आने वाले होते हैं उसके 1 से 2 दिन पहले हल्का फुल्का सा डिस्चार्ज होता है। किसी महिला को ब्राउनिश डिस्चार्ज भी होता है, पिंकिश भी होता है, और फिर 1 से 2 दिन के अंदर पीरियड शुरू हो जाते हैं। वहीं पर कुछ महिला को पूरे महीने डिस्चार्ज बना रहता है, वहीं पर कुछ महिला को पूरे महीने बिल्कुल भी डिस्चार्ज नहीं होता है, ऑल टाइम ड्राइनेस बनी रहती है। लेकिन आपको ना पूरे महीने डिस्चार्ज होने की यानी कि डिस्चार्ज की जरूरत है। आपको केवल और केवल ओवुलेशन के दिनों में, यानी कि जब आपकी बच्चेदानी पूरी तरीके से फर्टाइल पीरियड में होती है तो उस समय आपको डिस्चार्ज की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि उस समय आपको डिस्चार्ज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका ओवुलेशन होने वाला होता है, एग रिलीज होने के कगार पर होता है, तो 24 से 48 घंटे पहले ही जब अंडा पूरी तरीके से रेडी है कि अब वो ओवरी को छोड़कर बाहर फैलोपियन ट्यूब में आएगा, उससे पहले ही आपको हल्का हल्का सा तरल पदार्थ के रूप में एक डिस्चार्ज निकलते हुए नजर आएगा, जो कि आपको माँ बनने के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है। क्योंकि जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हो तो इसी डिस्चार्ज के थ्रू जो मेल पार्टनर के सेल्स है वो मूव ऑन करके फैलोपियन ट्यूब में अंदर जाएंगे आपके एग को फर्टिलाइज्ड करने के लिए। वहीं पर जिन महिला को ये डिस्चार्ज नहीं होगा तो फिर ड्राइनेस रहेंगी, फिर जब आप इंटीमेट होंगे तो उस समय भी आपको काफ़ी पेन होगा। और फिर ऐसे में महिलाएं थोड़ा सा एडवांस दिमाग चलाती है कि क्या हुआ, डिस्चार्ज नहीं हो रहा है तो हम किसी भी तरीके के लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल कर लेंगे, इससे तो ट्रैवल करते हुए स्पर्म अंदर जाएंगे। लेकिन ये गलत है, क्योंकि जब आप लुब्रिकेशन का यानी कि इस्तेमाल करोगे तो इससे क्या होगा, जो स्पर्म है वो वहीं के वहीं डेड हो जाएंगे। क्योंकि ये जो लुब्रिकेशन होते हैं ना, ये आपके मेल पार्टनर के सेल्स के लिए हार्मफुल होते हैं, इसलिए उसको नेचुरल यानी कि नेचुरल लुब्रिकेंट होने के लिए डिस्चार्ज का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब ये डिस्चार्ज होता है ना तो इसमें एक स्मूथली टेक्सचर बनता है, और ये जो डिस्चार्ज होता है इसका पीएच भी बैलेंस होता है, और ये आपके पार्टनर के सेल्स के लिए बहुत ही यानी कि अच्छा होता है। ये उसके लिए फेवरेबल माहौल क्रिएट करता है, और जब सेल्स निकलते हैं, रिलीज होते हैं इंटरकोर्स के दौरान, तो ये इजीली ट्रैवल करते हुए, मूव ऑन करते हुए आपके यानी कि एग तक पहुंच जाते हैं इजीली। इसीलिए ये डिस्चार्ज का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो उस दौरान ये डिस्चार्ज आपको हो रहा है, तब जाकर आपका ओवुलेशन हो रहा है, एग रिलीज हो रहा है ना। जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो
तो ये जो डिस्चार्ज होता है ना, ये आपके बच्चेदानी के मुख पर चिपक जाता है, जिसको कि हम म्यूकस प्लग बोलते हैं, और ये पूरे 9 महीने वहीं पर रहता है। और जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है ना, तब ये पहले म्यूकस प्लग रिलीज होता है, टूटता है, और उसके बाद में ही आपको दूसरे तरीके के डिस्चार्जेस होने लग जाते हैं। और तब जाकर अगर नॉर्मल वे में अगर आपकी डिलीवरी हो रही है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी होती है। इसीलिए इस डिस्चार्ज का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में, आपको माँ बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको ये डिस्चार्ज नहीं होता है तो आप यहाँ पर कुछ ऐसी घरेलू चीज़ों को खा कर भी इस चीज़ को सही कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको खाना है खट्टे फल। खट्टे फल में मौसम्बी, संतरा आपको खाना है, और नींबू के पानी का यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है। आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी आपको बॉईल करना है, और उसमें आधा नींबू को क्विज करके डाल दीजिए, उसके रस को डाल दीजिए और हल्का सा गुनगुना कर लीजिए। फिर इस पानी में आपको हल्का सा, अगर बहुत ही ज़्यादा यानी कि खट्टा है, आप इसको नहीं पी पा रहे हो, तो इसमें हल्का सा इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर 1 टेबलस्पून शहद को ऐड कर देना है, और फिर अच्छे से उसको सीप सीप करके पी लेना है। इससे क्या होगा, जब आप खट्टे फलों का इस्तेमाल करोगे, आप नींबू पानी का इस्तेमाल करोगे, तो इससे आपके शरीर में नेचुरली डिस्चार्ज बनना शुरू हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पर आप खा सकते हो, आपको यहाँ पर 2 अंजीर को रात में पानी में भिगोकर रख देना है, और सुबह जब आप सोकर उठते हो तो एम्प्टी स्टमक आपको उस पानी को पी लेना है और अंजीर को भी खा लेना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको भीगे हुए अखरोट का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, 6 फैटी एसिड होता है, जो कि आपके शरीर में गुड फैट को बनाता है। और ओवरऑल अगर हम कहें कि ये आपके एग के प्रोडक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, और आपके जो डिस्चार्ज नहीं बनने की समस्या है उसको भी ये क्योर करते हैं। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर खाइए। और जिन महिला को रेगुलर यानी कि हर महीने, पूरे महीने के 300 दिन अगर डिस्चार्ज होता है, कंटिन्यूअस होता है, इतना हेवी फ्लो के साथ होता है कि वो ऑल टाइम बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती है, उनके अंडरगारमेंट्स बहुत ही ज़्यादा गीले गीले महसूस होते हैं, तो इन महिलाओं को बिना देर करे डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये ल्यूकेरिया की समस्या है। और अगर आपको कंटिन्यूअस वाइट डिस्चार्ज की समस्या रहती है तो इस वजह से आपकी जो बॉडी है वो काफ़ी हद तक वीक हो जाती है, और वीक बॉडी के साथ प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की जाती है। इसीलिए आपको यहाँ पर डॉक्टर से ज़रूर मिलना है, और आपका यानी कि यहाँ पर देखना है कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल, क्योंकि कई महिला को डिस्चार्ज तो होता है लेकिन बहुत लाइट होता है, हल्का फुल्का होता है। लेकिन अगर आपको ये डिस्चार्ज बहुत ही थिक, क्रीमी और बहुत ही फटे दही दूध जैसा अगर आपको हो रहा है, तो यहाँ पर आपको डॉक्टर से मिलकर कुछ मेडिकेशन वगैरह लेनी है, ताकि आपकी जो ल्यूकेरिया की समस्या है वो भी नेचुरली ठीक हो जाए। और फिर इसके बाद में आप बेबी प्लानिंग करिए, तो आपको बेबी जरूर कंसीव होगा। आई रियली होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल जरूर रही होंगी। वीडियो यूजफुल रही होंगी तो इस वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे वीडियो को हाइप जरूर करें। हाइप करने से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रमोट होती है। थैंक यू।